अब यहाँ लेट जाओ, तुम्हारा होगा ट्रीटमेंट। क्या बात है। अब मैं इन्हें कपड़ों को हटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम अंदर कैसे आ गए? चलो बाहर जाइए। अरे मैं इसका पति हूँ, मैं तो अंदर आ सकता हूँ। अरे तो पति हो तो मैं क्या करूं? मैं तो अपने हिसाब से इलाज करूंगा ना। जांच वगैरह कर रहा हूं, मैं टेस्ट होंगे। आप बाहर जाइए। सॉरी डॉक्टर साहब, पर मैं ये पूछ रहा था, ये बेहोश क्यों है? क्या हुआ इसे? अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर अपने हिसाब से काम करते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद में ये होश में आ जाएंगी। जाओ बाहर बैठो, और हाँ, जब तक मैं ना बोलूं अंदर मत आना। जाओ। चलो ठीक है, ठीक से इलाज करना, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, और थोड़ा जल्दी करना। ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। अरे उठो, चला गया तुम्हारा पति। गया? हाँ, मैंने बाहर भेज दिया। अब देखो, मैं ना परेशान हो गया हूँ ये डॉक्टर की एक्टिंग करते करते। यार कब तक घर में बुलाओगे तुम? ऐसे चोरी छुपे मिलते रहोगे? मैं तो कहता हूँ बाहर आया करो, होटल में मिलेंगे, मस्ती करेंगे, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यही तो मुसीबत है, मेरा पति मुझे कहीं नहीं जाने देता, इसलिए तो मैंने तुम्हें डॉक्टर के गेटअप में बुलवाया है। यार ये तुम्हारे साथ प्रॉब्लम कब तक चलेगी? ये मुझसे और सहन नहीं होता। प्लीज यार बाहर आ जाया करो। अब चलो कपड़े उतारो, फटाफट कर लेते हैं। अरे अभी तो मेरा पति बाहर है। हाँ मैंने बोल दिया है, अंदर नहीं आएगा जब तक मैं नहीं बोलूंगा। अगर आ गया तो उसे किसी चीज के बहाने से भेज देते, दवाइयाँ के बहाने से या कुछ और। ये ठीक रहेगा। तुम चाहो तो भेज। कोई मेडिसिन लिख के देता हूँ, हाँ मेडिकल पे जाएगा, ये ठीक रहेगा। हाँ, फिर उसके बाद हम अपना पूरा काम कर लेंगे। भाई दिमाग तो है तुम्हारे अंदर। ठीक है। पर तुम तो लेटे थे, फिर ऐसा कैसे होगा? कैसे? एक काम करो, तुम लेट जाओ फिर से? हाँ लेट जाओ। अरे पहले मुझे बताओ तो, क्या बोलोगे? कहीं उसको शक न हो जाए। तुम्हें पता है मुझे बाहर नहीं निकलने देता और दिमाग बहुत लगाता है वो। कहीं ऐसा ना हो तुम कुछ और बताओ और उसको शक हो जाए और वो जाए नहीं, यहीं बैठ के कहने, कहीं ऐसा ना कहने लगे मेरे ही सामने ट्रीटमेंट करो। अरे मैं डॉक्टर हूँ उसकी नज़र में, तो इसकी तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अपने हिसाब से सारा काम कर लूँगा, बस तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। उससे बोलूँगा कि तुम्हारी पत्नी की हालत गंभीर है, तुम ये मेडिसिन बाहर से लेकर आओ। मेडिसिन बोलूँगा तुरंत चला जाएगा। ठीक है, अगर मान जाएगा तो अच्छी बात है, फिर भी बहुत तेज दिमाग लगाता है वो। अरे कुछ नहीं होगा यार, तुम बस ये इधर लेटो, बस तुम लेटो। लेट जाओ लेट जाओ, ऐसे ही लेट रहे ना, उठना मत। ठीक है, मैं ऐसी लेटी हूँ। हाँ, और मैं बुला के उसे बोलता हूँ, ठीक है? इधर आना। ये टैबलेट बाहर मेडिकल से ले आओ। सारा ट्रीटमेंट हो गया है, मैंने जांचें वगैरह, ब्लड ले लिया, कल जांच आ जाएगी। इस टैबलेट खाकर वो होश में आ जाएंगी। ठीक है, बाहर मेडिकल पे मिल जाएगी ये? हाँ नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिल जाएगी। जाओ। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। चला गया तुम्हारा पति। अब हम बिल्कुल आज़ाद हैं, जो मन करेगा वो हम करेंगे। अच्छा, हाँ। सच में चले गए या कहीं बाहर तो नहीं खड़े? कभी हमारी सारी बातें सुन लें, फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। उसकी तुम चिंता मत करो, हम भी तुम्हारे आशिक हैं। गेट बंद कर दिया है, अगर आएगा तो बेल बजाएगा। अच्छा। हाँ, उसकी तुम अब फिक्र ना करो, ना उसका जिक्र करो। अब तुम बस हमें देखो और हम तुम्हें देखेंगे। और अब हाँ, काफी दिन से आ रहे हो, बस ऐसे ही आते रहो, मजा ही आता रहेगा। आते रहो। नहीं नहीं, मैं आज के बाद नहीं आऊँगा। क्यों? अरे यार मैं आके थक गया हूँ। देखो, अगर तुम ये सब करना चाहती हो तो तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। यार मैं क्यों आऊँ तुम्हारे घर? अगर किसी दिन कोई बात खुल गई फिर क्या होगा? वो तो मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देगा, मुझे फंसा देगा, जेल करा देगा। अरे कुछ नहीं होगा, उसको पता नहीं चलेगा। भला डॉक्टर पे कौन शक करता है? और इतना अच्छा मतलब। मैं डॉक्टर हूँ कब? एक न एक दिन पकड़ा जाऊंगा। वो तो एक बहाना बनाया है तुमसे मिलने के लिए। क्या क्या करता है इंसान,
लड़की से मिलने के लिए। और भाभी जी, अब काफ़ी टाइम हो गया है, तुम वो सब करो जो हम चाहते हैं और हमें बाहर निकालो। और हाँ, वो टैबलेट लेकर आएगा, उसे खा लेना। हाँ, बोल देना मैं तो पहले होश में आ गई थी। अच्छा। हाँ, वैसे भी खामोखा की टैबलेट है, मुझे खुद भी नहीं पता क्या है वो। अरे यार, मुझे पता नहीं क्यों घबराहट सी है, कहीं मेरे पति को शक ना हो गया हो। शक किस बात का? यही कि हमारा कहीं तुम्हें पकड़ ना ले कि डॉक्टर अजीब है। पूरे डॉक्टर नहीं हो ना तुम। अरे कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। उसको उसको पता है क्या मैं डॉक्टर नहीं हूँ? वो तो डॉक्टर समझ रहा है ना। और हर बार मैं डॉक्टर बन के ही तो आता हूँ, कभी आज तक पकड़ा गया हूँ? अब फिर कल आऊँगा, फिर परसों आऊँगा, उससे अगले दिन आऊँगा, 4 से 5 दिन लगातार आऊँगा, उसके बाद मैं 1 महीने तक नहीं आऊँगा। अच्छा, तो एक बात बताओ, अगला बहाना किस चीज का लोगे? किस चीज का इलाज बताओगे? अरे चेकअप किस चीज का? अरे अभी तो मैंने ब्लड लिया है, इसकी कल को रिपोर्ट आएगी। अच्छा। हाँ, परसों दवाई आएगी, उससे अगली बार अल्ट्रासाउंड बताऊंगा, फिर उससे अगली बार एक्सरा बताऊंगा। ऐसी कहानी लॉन्ग टाइम चलती रहेगी। ठीक है। समझ रहे हो आप? हाँ, समझ गई। तो आप चलें? चलो बैठो, ऊपर बैठो। ऊपर क्यों बैठना है? बैठो यार। अरे करो ना जल्दी, फिर मेरा पति आता अरे होगा। बैठो तो सही, बड़ी जल्दी है तुम्हें। बैठो। फिर मेरा पति आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं आएगा, वो जो दवा मैंने लिख के दी है ना, वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। वो टैबलेट कम से कम उसे 10 किलोमीटर दूर मिलेगी, और 10 किलोमीटर का मतलब है कम से कम 1 घंटा जाएगा, और अभी से गए 2 मिनट हुए। तो फिर 1 घंटा और 2 मिनट, और इतनी जल्दी भी क्या है? पहले रोमांस तो कर लो, मजे तो ले लो, पहले मूड तो बना लो। मूड तो बना रखा है मैंने, मगर बस तुम्हारा बनना है। हाँ, मेरा तो नहीं है ना। मैं तो घबरा रहा था। अरे एक दफा तो मुझे डर लगा जब तुम्हारा पति अचानक से आ गया। मैंने सोचा मैं क्या बहाना बनाऊं, फिर मैंने बोल दिया मैं डॉक्टर अपने हिसाब से इलाज करूंगा। अरे वो बुद्धू मान भी गया। जरा भी उसे मतलब ये नहीं सोचा कि मेरी पत्नी है, मैं उसके पास रहूं। बुद्धू मत बोलना उसको, क्यों? बहुत चालाक है वो। अरे कहेगा चला के, मैंने टैबलेट लेने के भेजा तो बाहर चला गया। हाँ, तुम हो सकता है। तुम उसकी फिक्र ना करो। और हाँ, हमेशा हम ऐसे ही करते रहेंगे। और वैसे तुम्हें तो मजा आता है ना। और हाँ, एक बात और थी मेरे मन में, आज वो डाउट क्लियर कर देता हूँ। अगर तुम्हारे पति को किसी वजह से पता चल गया तो क्या करोगी तुम? कैसे बचोगी और कैसे मुझे बचाओगी? अरे हम पता नहीं चलने देंगे ना। अगर पता चल गया, मैं बता तो रही हूँ, बहुत बुरा है मेरा पति। पता है क्या कर देगा वो? मुझे डिवोर्स दे देगा और बाद में घर से धक्के मार के निकाल देगा। चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम अपना काम शुरू करें। वैसे एक बात मानना पड़ेगा, भाभी जी तुम्हारे अंदर रोमांस तो बहुत है, मस्ती करती हो और प्यार भी, और इसी चीज़ पे हम तुम्हारी कुर्बान हैं। आज कल परसों उससे अगले दिन 4 दिन तक हम लगातार ये सब करेंगे। बिल्कुल ही मुझे डिस्टर्ब मत करना। और अगर तुम्हारे पति को जरा भी शक हो तो उसे समझा देना, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो मेरा इलाज कर रहे हैं। फिर वो जैसे तुम बोलोगे वैसे मान लेगा। चले आप। अरे जल्दी उठ जाओ, मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारा पति शायद आने वाला है। हाँ, अब तुम जल्दी जाओ, और मेरा पति आएगा तो मैं बोल दूंगी वो चले गए। अच्छा, तुम ये बोल दोगी? शांति से लेटे रहना, क्योंकि तुम्हें बेहोशी का नाटक करना है, समझे? चलो उठ के बैठो। चलो बैठो। मैं तो कहता हूँ तुम लेटे रहो, बेहोशी रहो, क्यों? जब तक तुम्हारा पति आए। आने के बाद ज़्यादा ड्रामा मत करना, बोल देना डॉक्टर साहब मेरा ब्लड लेके गए हैं, कल रिपोर्ट लेकर आएंगे, परसों दवाई लेकर आएंगे। 3 दिन की चाल बना कर रखना। ठीक है। यही ऑप्शन है हमारे पास। हाँ, मैं बोल दूंगी आज ब्लड लेकर गए, कल रिपोर्ट आएगी और परसों दवाई देंगे। मैं निकल जाता हूँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा और प्यार करें। अरे पागल हो भैया,
अगर देख लिया ना तुम्हारे पति ने तो अभी प्योर ही बना देगा तुम्हारा। देखो ना, मुझे दिल नहीं लगता मेरा, तुम रहते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा करो ना, तुम हमेशा के लिए मेरे ही साथ रहो। अरे कैसी बात कर रही हो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही तो हूँ। पर मुझे अब जाने दो, कहीं ऐसा ना हो कि सारा काम आज ही खराब हो जाए, समझे? ठीक है, ओके, मैं निकल जाऊँ? पर कल जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। हाँ, और अपने पति को कल सुबह कहीं भेज देना। कल इस तरीके से डिस्टर्ब ना करे। आज तो संडे था, मैंने मान लिया, मगर कल ड्यूटी भेज देना, ठीक है? हाँ, ये ठीक रहेगा, फिर पूरा दिन हमारे पास हाँ। फुल एंजॉय करेंगे। यस। जल्दी आना। ओके। इतना टाइम हो गया, अभी तक आए क्यों नहीं? अगर वो मुझसे पूछेंगे डॉक्टर साहब कब गए, कैसे गए और होश में कैसे आ गई, तो मैं क्या जवाब दूंगी? अरे जो होगा देखा जाएगा, आने दो उन्हें। अरे आ गए आप? तुम होश में आ गई? मैं तो टैबलेट लेकर अब आया हूँ। हाँ, वो डॉक्टर साहब ने बोला था मैं इसे बाद में खा लूंगी। होश में आ गई मैं, इंजेक्शन लगाया था उन्होंने। अच्छा, तो क्या रहा? वो ब्लड लेकर गए हैं, रिपोर्ट कल आएगी और परसों दवाई लेके आ रहेंगे वो। मतलब अभी रिपोर्ट भी नहीं आई है? ब्लड आज लेकर गए हैं तो रिपोर्ट तो कल आएगी ना। बस फिर वो दवाई देंगे, इलाज चलेगा लंबा। चलो ठीक है, अब मुझे कल की भी छुट्टी लेनी पड़ेगी। अब कल भी नहीं जाऊँगा मैं ऑफिस, मुझे कल की भी ऑफिस की छुट्टी लेनी पड़ेगी। अरे ऐसे कैसे? तुम कल की छुट्टी लोगे? क्यों नहीं जाओगे तुम? तुम्हें ऑफिस जाना होगा। अरे डॉक्टर आएगा तो तुम अकेली हो घर में, कोई तो होना चाहिए तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी, मैनेज कर लूंगी मैं। तुम जाओ और मेरी फिक्र मत करो। इतनी टेंशन क्यों लेते हो मेरी? घर में ही तो हूँ मैं, कहीं बाहर तो नहीं जा रही हूँ। तुम अपना काम करो ऑफिस का और इतनी छुट्टी मत करो, ठीक नहीं है। ठीक है, मैं तो तुम्हारी वजह से ही सोच रहा था, तुम सोचोगी कि ऑफिस चले गए, मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से बोल रहा था मैं तो। अरे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, तुम बेफिक्र होकर जाओ और मैं अच्छे से इलाज करवा लूँगी अपना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अभी से टैबलेट को खा लो, थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा। अभी इंजेक्शन लगाया है, बाद में मैं खा लूँगी। ठीक है, खा लेना ध्यान से, ठीक है। आराम कर लो। अरे वाह, इतनी आसानी से मान गए। मैं तो डर रही थी क्या बात बनाऊंगी, पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे। और अब तो कल को ऑफिस भी चले जाएंगे, नहीं रुकेंगे, इस बात पर भी मान गए। ये तो बहुत खुशी की बात है। ऐसा करती हूँ, उसको फ़ोन करके बता देती हूँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। आ गए आप? हाँ। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। देखो मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत प्यारी लग रही है। ये बताओ पहले, तुम्हारा पति कहाँ है? मेरे पति तो गए, लेकिन आज नहीं आने वाले। आज पूरा दिन हमारा है, आज हम फुल एंजॉय करेंगे। मतलब तुम्हारा पति सुबह चला गया? हाँ। क्या बात है, आज तो मजा ही आ जाएगा। मैं तो ये सोच रहा था आज भी तुम्हारा पति झेलना पड़ेगा, तो आज तो फिर नो प्रॉब्लम। आज अरे तो कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। वो तो है, कल तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने पति से बात की थी। उससे पहले मैं बहुत घबरा रही थी, पता नहीं मेरे पति मानेंगे या नहीं। फिर मैंने उनको समझाया तो वो मान गए। उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी मान जाएंगे। क्या? मैंने बोला कि तुम कल रुकना ही मत। बोल रहे थे मुझे कल छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो मैंने बोला तुम छुट्टी क्यों ले रहे हो, तुम चले जाना, मैं देख लूँगी। अच्छा, मतलब ऑफिस जाने के लिए? हाँ। तो ये बात बोलो ना, कब से ले घुमा रही हो? और तुम समझदार हो, समझा करो बात को, मैं क्या बोलने जा रही हूँ। तो अब कुछ पहले खाना पीना करोगे या डायरेक्ट ही बिस्तर पे? देखो इतने लेट आए हो तुम, मैं कब से वेट कर रही थी तुम्हारा, और फिर खाना पीना भी है। चलो जल्दी से चलते हैं। सच में? हाँ। पहले वो सब करें फिर खाना खाएंगे। अरे तुम खाना खाने के लिए आए हो या मेरा इलाज करने के लिए? अरे इलाज कौन करेगा यार, किसी बातें कर रहे हो, ये तो एक ड्रामा था। मुझे तो तुम्हारे साथ प्यार करना है, समझ लो ना। तो पहले प्यार करोगी या फिर हमारे लिए जूस भी तैयार करोगी? वो सब जरूर होगा, जूस भी पियेंगे। पहले बेड पर चलें,
अच्छा बाद में मैं जूस बना कर लाऊंगी। अच्छा, तुम्हारा इरादा मैं समझ गया, ये इशारा कर रही हो ना। चलो फिर चलो। अरे आओ, अब चलो जल्दी से, तुम कपड़े उतार लो। पहले तुम तो उतारो अपने। अरे नहीं यार, मुझे नहीं उतारने। और हाँ, एक बात तो बताओ, तुम्हारा पति तो नहीं आएगा ना यहाँ? अरे क्यों याद कर रहे हो, मुझे डरा रहे हो तुम? मेरे पति नहीं आएंगे, बोला ना। कल भी बिना बताया आ गया था, मुझे उस पर डाउट रहता है। कल मैंने कितना डांटा था उसको, बताओ। बिना बताए आ गया अंदर। और शुक्र मनाओ कि मैं कुछ कर नहीं रहा था। अगर कुछ कर रहा होता तो फिर क्या होता? फिर तो सारी बात खुल जाती है हमारी। हाँ वो बात तो ठीक है, बस तुमने मुझे लिटाया ही था, एकदम से मेरे पति आ गए। तो एक काम कर लो यार, मेरे कहने से फोन कर लो। फोन कर अरे लोगे फोन करूंगी तो उन्हें याद आएगी मेरी, और फिर सारा काम छोड़ के आ जाएंगे। तुम्हें नहीं पता वो कितना प्यार करते हैं मुझसे। एक बार ये पूछ लो कि आप कहाँ हो, फिर हमें कंफर्म हो जाएगा कि वो किस जगह है। पता नहीं यार, अंदर से क्यों ना डर सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब हम कुछ करें और वो आ जाए बीच में। अरे नहीं आएंगे, चलो जल्दी से आओ, बैठकर बात करते हैं। चलो, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कि कहीं ऐसा ना हो वो आ जाए। अगर आ गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और सारा काम खराब हो जाएगा, और फिर तुम्हें भी डिवोर्स दे देगा तुम्हारा पति फिर। नहीं देंगे डिवोर्स। क्यों? अरे वो चले गए, जब काम पे जाते हैं तो उसी में ही मन लगता है, फिर वो घर पे ध्यान नहीं देते ना हैं। बात- इसलिए तो मैंने उनसे बोला था तुम बेफिक्र रहो, मैं अपना इलाज करवा लूंगी और तुम ऑफिस जाओ। वो तो छुट्टी लेते, फिर ऐसे काम से नहीं आएंगे। बात तो सही है, मगर फिर भी एक बार अगर कंफर्म हो जाता तो फिर अंदर से ना मतलब फीलिंग्स। अरे कंफर्म की क्या ज़रूरत है, बस मुझ पे विश्वास करो और प्यार करो। अब तुम मुझे डराओ मत। तुम पे तो विश्वास है पर तुम्हारे पति पे नहीं। एक बार प्लीज मेरे कहने से। करो फोन। हम्म। यार मुझे डर लग रहा है, मैं बात करते हुए भी पता नहीं क्यों घबराती हूँ। तो एक बार जाओ, गेट तो बंद कर आओ। गेट तो बंद है। गेट खुला है बाहर का। तो तुम जाओ और गेट बंद कर आओ। अभी बात कर पूछ लेती हूँ वो कहाँ पर है, पता चल जाएगा। हेलो। हाँ, कहाँ हो आप? कहाँ? मैं तो ऑफिस ही आया था, ऑफिस में ही हूँ। अच्छा, ऑफिस में हो। बस यही पूछ रही थी, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अरे मुझे क्या दिक्कत होगी, तुम बताओ, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो डॉक्टर आ गया? डॉक्टर अभी नहीं आया, आने ही वाला है। अच्छा चलो ठीक है, मैं कुछ काम कर रहा था, बता देना जैसी बात हो। हाँ, पर एक बात और पूछनी थी आपसे। हाँ पूछो। आप कब आएंगे? अरे मैं तो जिस टाइम आता हूँ उस टाइम ही आऊँगा, 7-8 बजे। ठीक है। क्या हुआ? बात करी थी क्या? हाँ मैंने बात कर ली, वो ऑफिस में ही है और बोल रहे थे वो शाम को आएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रही थी ना, बात करने से कोई फायदा नहीं, वो कभी काम छोड़ के आते ही नहीं है। अरे उससे ये डर तो निकल गया आने का। अगर उन्हें नहीं जाना होता तो वो आज भी छुट्टी ले लेते और नहीं जाते और जिद करते, कोई बात नहीं मैं आज की भी छुट्टी ले लेता हूँ। फिर मैंने समझाया ऐसे कितनी छुट्टी लेते रहोगे, मेरा इलाज तो कंटिन्यू चलेगा, कल भी परसों भी, उससे तीसरे दिन भी। कितनी चालाक हो ना तुम, मानना पड़ेगा। और जैसा तुम बोलती हो वैसे ही वो मान लेता है। खैर कोई नहीं, समझदार तो तुम हो। अब हम ये सब कर लें और बोल देना रिपोर्ट आ गई है, सब कुछ नॉर्मल है, थोड़ा ना लीवर पे वर्म वगैरह ऐसी कुछ भी बता दिए जो तुम्हारा मन हो, और कल को डॉक्टर साहब दवाई लेकर आएंगे। अच्छा हाँ चलो। तो रिपोर्ट, अगर उन्होंने पूछा रिपोर्ट कहाँ है तो मैं कहाँ से दिखाऊंगी? तो बोल देना वो तो वापसी ले गए, उसी से तो दवाई लाएंगे। पर किसी मतलब एमबीबीएस डॉक्टर को दिखाएंगे, उसी से दवाई लेकर आएंगे वो रिपोर्ट से। जब उनके पास रिपोर्ट नहीं हुई तो दवाई कैसे लिखाएंगे? अगर उन्होंने बोला मेरे फोन पर भेजो तो फिर कहाँ से भेजोगे? अरे मेरा नंबर लगा लेना, कोई सा भी, किसी का भी नंबर लगा स्विच ऑफ बता देना, डॉक्टर का नंबर स्विच ऑफ है अभी। अरे कोई भी बहाने बना सकते हो, कैसी बातें कर रहे हो तुम। ठीक है। अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो, चलो तुम प्लीज।
अरे इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी प्यार की बातें करें। अब तो मेरे पति नहीं आने वाले, शाम को आएंगे। अब हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, पहले वो सब करते हैं, उसके बाद में प्यार की बात करेंगे। चलो ठीक है। ठीक है, चलो आओ। अरे ये अभी उठे नहीं। ओ हेलो, उठो जल्दी, शाम हो चुकी है, मेरे पति आते ही होंगे, उनके आने का टाइम हो चुका है। अरे यार, इतनी मस्ती से नींद आ रही थी, क्या हुआ? तुम्हारे पति का आने का टाइम हो गया तो आने दो, उसे तो पता नहीं है कि मैं डॉक्टर हूँ। इधर आओ जल्दी। चलो ठीक है, आता हूँ। हाँ बोलो। तुम जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो वो आ जाए और तुम्हें देख लें, फिर इतने सारे सवाल जवाब कौन देगा कि शाम हो गई या अब जा रहे हैं। तो मैं क्या बोलूंगी जब से अब आए हैं। बोल देना कि अभी तो आए थे। अरे इतने क्यों डरते हो यार, रोज करते हो फिर डरते भी हो। आप प्यार करते हो तो डरने से क्या फायदा। अरे वो बात नहीं है, मैं नहीं चाहती मेरे पति के दिल में शक हो। तुम जल्दी जाओ और कल आना। चलो ठीक है, कल आ जाऊंगा, मगर यार हाँ ये तो बता दो कल किस समय आना है? जब मैं तुम्हें कॉल करूंगी तभी आना, कहीं ऐसा ना हो तुम अपना आप आ जाओ और मेरे पति यहाँ पर हो, उन्हें शक हो जाएगा। अरे ये क्या बात हुई? अरे मैं तो रोज आता हूँ। फिर भी मैं चाहती हूँ तुम मेरे पति के सामने नहीं आओ, वो चले जाएंगे तो और भी अच्छी बात है। अगर तुम उनके सामने आ गए तो वो नहीं जाएंगे। मैं सोच रही हूँ वो ऑफिस चले जाएं तब तुम आओ, इतने तो मैं उन्हें समझा कर भेज दूंगी। और नहीं गया तो? अरे मैं उन्हें जाने दूंगी, समझा दूंगी। क्या करोगे तुम यहाँ रुक कर? खामखा पूरा दिन खराब होगा तुम्हारा, और ऑफिस का काम है उसे संभालो। वैसे तुम बहुत चालाक हो, मानना पड़ेगा। चलो ठीक है, ध्यान रखना अपना है। हाँ तुम भी, और कल बहुत होशियारी। कल इसी तरीके से करेंगे हम। आज बहुत मजा आया, पूरा दिन हो गया, थक गया मैं तो, अब आराम करूंगा। तुम नहीं थके? चलो कैसी बातें करते हैं आप, जल्दी जाओ फिर आती होंगी वो। चलो ठीक है, मैं निकल जाता हूँ। और हाँ, ख्याल रखना अपना, और कल मुझे टाइम से फ़ोन कर देना, और पति को सुबह के 8 बजे निकाल देना, 9 बजे मुझे बुला लेना। कल पूरा दिन यही सब करेंगे। हाँ तुम जल्दी जाओ। ठीक है, ओके। और हाँ, रास्ते में तुम्हें कोई देख ना ले, तुम्हें कोई जानता ना नहीं यहाँ पर। अरे उसकी चिंता मत करो तुम, मैं कार से आया हूँ, नीचे खड़ी है पार्किंग में। ठीक है। ओके। अरे मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरा जूस दे दो। ये लो तुम्हारा जूस। क्या रहा तुम्हारी रिपोर्ट का? आ गई रिपोर्ट? हाँ रिपोर्ट तो आ चुकी है। कहाँ है रिपोर्ट? क्या है उसमें? अरे ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लीवर में सूजन है और किडनी में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, और कुछ नहीं। डॉक्टर साहब अपने साथ लेकर गए हैं रिपोर्ट, कल वो दवाई लेकर आएंगे ना। अच्छा चलो ठीक है, कोई फोटो तो होगा रिपोर्ट का, मैं चेक कर लूँगा क्या दिक्कत है और उसमें। अरे क्या करोगे रिपोर्ट का तुम? फोटो नहीं है मेरे पास, वो डॉक्टर साहब कल ले आएंगे ना रिपोर्ट, तब देख लेना, दवाई लेकर आएंगे ना साथ में। ठीक है, मैं कल देख लूँगा। अच्छा ये बताओ तुम्हारा ऑफिस का काम कैसे चल रहा है? है ऑफिस का काम तो बढ़िया चल रहा है, तुम बताओ। और वैसे डॉक्टर किस टाइम आया था कल? वो तो दोपहर के बाद आए थे। मैंने तुम्हें फ़ोन किया था ना, अभी तक नहीं आए, तो उसके बाद तुरंत आ गए थे। अच्छा, तो कोई दिक्कत तो नहीं थी? नहीं कोई दिक्कत नहीं, बस चेकअप किया और वो चले गए। ठीक है, तो अब किस टाइम आएंगे वो? अभी तो मुझे मालूम नहीं किस टाइम आएंगे। ठीक है। आप ऑफिस जाओ, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी कल की तरह। आप मेरी तरफ से तो फिक्र ही मत किया करो, कोई टेंशन मत लिया करो, बस तुम ऑफिस का काम संभालो और मैं घर का संभाल लेती हूँ। अरे ये छोटे मोटे काम हैं, इतनी बड़ी बीमारी नहीं है मेरी, मैं खुद झेल लूँगी। और हाँ, तुम मेरी फिक्र मत किया करो। अरे ध्यान रखना पड़ता है, तुम पत्नी हो हमारी, अगर तुम्हारा ध्यान रखेंगे तो किसका रखेंगे? हाँ हाँ ठीक है, अब तुम चले जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। हाँ और मुझे ये और बता दो, ऑफिस का कोई और काम तो नहीं है? मैं कर देती हूँ तुम्हारा, कभी बाद में तुम परेशान हो। काम? तुम क्या काम करोगे मेरे ऑफिस का? अरे मेरे कहने का मतलब यह है, कहीं कोई सामान तो नहीं रह गया है तुम्हारे ऑफिस का? मैं तुम्हारे बैग में रख देती हूँ, फाइल वगैरह। अरे नहीं, मैंने सब रख लिया है। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, फिर लेट हो जाऊंगा नहीं तो। हाँ ठीक है, तुम जाओ। ठीक है, ये पकड़ो।
यार कितना सवाल जवाब करता है ये इंसान, मैं कहाँ तक जवाब दूंगी। खैर कोई बात नहीं, अब तो गया, मैं उसको फोन करके बुला लेती हूँ। आ गए तुम? चला गया तुम्हारा पति? हाँ वो तो गए। कोई बात तो नहीं है ना? बात, आज मैं बहुत मुश्किल से बची। पता है कितने सवाल पूछ रहे थे वो। सवाल मतलब मैं समझा नहीं। अरे रिपोर्ट के बारे में, तुम रिपोर्ट क्यों नहीं लाए? झूठी रिपोर्ट ले आते कहीं से। अरे तो बोल देते ना, डॉक्टर ले गया है, दवा लेकर आएगा। वो तो मैंने सब बोल दिया, लेकिन फिर भी वो बोल रहे थे मुझे देखनी है रिपोर्ट। लाओ फोन में दिखाओ। कहाँ से दिखाती मैं? अरे बात तो सही है, ये तो हमने पहले दिमाग नहीं लगाया, वो कुछ भी सवाल कर सकते हैं यार। तो तुमने क्या बोला? अब तो मैंने बात बना दी ऐसे ही, लेकिन रिपोर्ट कहाँ से लाएंगे हम? रिपोर्ट? उसका तो हमें इंतजाम करना होगा। अरे क्या हुआ, 100-200 रुपये खर्च होंगी। मैं डॉक्टर को बुला के रिपोर्ट बनवा देता हूँ तुम्हारी, क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ मेरी जान पहचान में है एक डॉक्टर, एक फर्जी रिपोर्ट बनवा देंगे। तो ठीक है, ये सही रहेगा। हाँ पता है बहुत बहुत जवाब देने पड़े मुझे उन्हें, इतने सवाल कर रहे थे। पता है थोड़ी देर के लिए तो मैं डर गई थी, कहीं मैं पकड़ी नहीं जाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? अरे बहुत सारी बातें होती हैं लड़कियों के पास, तरह तरह की बातें बना देती हैं, पता नहीं कैसा, समझ नहीं आता, पागलों वाली बात। और जरा सभी शक हो गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो अब अंदर चले। ठीक है चलो। हाँ चले। हाँ तुम जल्दी करो और जाओ, मुझे कुछ काम भी है घर में, उन्हें भी करने हैं। अब कहेगा जल्दी? अरे अब तो तुम्हारा पति चला गया, पता नहीं क्यों आज तुम मूड में नहीं लग रही हो मुझे। सोकर उठी हो क्या? अरे हाँ वो थोड़ी सी आँख लग गई थी, लेकिन मैं तुम्हारा वेट कर रही थी तो आँख सो गई मैं। अच्छा तो चले हम। हाँ चलो। पर मैं जल्दी नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो मैं शाम को ही। अच्छा ठीक है, शाम को ही जाना, पूरा मन भर लेना अपना। ओके चलो बैठो। पता है तुम्हारा पति का मेरा आमना सामना नहीं हुआ है। चलो थोड़े कपड़े ऊपर कर लो, थोड़ा अच्छा लगता है। कपड़े पर? हाँ उस दिन। अच्छा एक बात बताओ, कभी तुम्हारा पति मेरे सामने आ गया तो तुम कैसे बचाओगे अपने आप को? कैसे मतलब? हाँ अगर कुछ करते हुए उसने हमें देख लिया, कभी ना कभी तो जरूर पकड़े जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, तो उसका इंतजाम तो करके चलो। तुम्हें लगता है अगर मेरे पति ने देख लिया तो कोई बचाव है हमारे पास? हाँ हो सकता है। क्या जवाब देंगे? अरे डॉक्टर हूँ मैं, बोल देना हम जैसा उस दिन बच गए थे, हम लोग इलाज कर रहा था। अच्छा हाँ हाँ। मगर फिर भी तुम डरना मत, अगर डर जाओगे तो सारी बात खुल जाती है। इंसान को डरना नहीं चाहिए परेशानी में भी। ओके मैं समझ गई। तो अब वैसे तुम्हारे पति तुम पे विश्वास बहुत करता है। हाँ बहुत विश्वास करते हैं और प्यार भी बहुत करते हैं। हाँ इसीलिए ना तो कौन बताओ अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास अकेला छोड़ देगा और बोल देगा कि डॉक्टर घर बुला लेना, उनसे इलाज करा लेना, और वो भी कोई डॉक्टर नहीं। मैं भी परेशान हो गया हूँ डॉक्टर बन बन के, अब मुझे डॉक्टर नहीं बनना। अब तुम जितनी बार आओगे बाहर आओगे, आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊँगा। अच्छा ठीक है, अब मैं बाहर आ जाऊंगी, लेकिन आऊंगी किस बहाने से ये समझ नहीं आता मुझे। अरे बहाने क्या, दवाई के बहाने से आना। मैंने डॉक्टर को घर नहीं बुलाया था, अब मैं खुद चली जाती हूँ। तुम तो ऑफिस जा रहे हो, मैं खुद दवाई ले आऊँगी जाके, बैटरी से चली जाऊँगी या फिर गाड़ी से नौकर को ले जाऊँगी। ठीक है। बहाने तो बहुत सारे हैं तुम्हारे पास। आज ना मेरा बहुत मन है, पहले कपड़े उतार दो सारे। और हाँ सुनो, ये अब शाम तक ना हम ऐसे ही प्यार करते रहेंगे, क्योंकि आज के बाद तो मैं आऊँगा नहीं, कोई बहाना नहीं बचा। आज तो दवाई का बहाना था। चले चलो करते हैं। क्या हो रहा है ये सब? तुम्हारा पति? मेरे पति? ये यहाँ कैसे? तुम यहाँ कैसे? देखो भाई, तुम तो जानते हो मैं डॉक्टर हूँ और मैं इनका इलाज कर रहा था। बताओ ना, इलाज कर रहा था। हाँ ये इलाज कर रहे थे मेरा, और तुम तो ऑफिस गए थे, तुमने बोला मेरे यहाँ काम कुछ भी नहीं है, तो तुम यहाँ कैसे आ गए?
तुम मुझसे झूठ बोली थी कि घर में पति है और तुम मुझे बता के दे रही हो, और मैं तुम्हारे बेड पर बैठा हूँ आके। हाँ, मैं वही सोफे पर दबाई दे देता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये ऑफिस गए थे और इनका तो कोई काम ही नहीं था, ना ही ये रुके थे, तो आप बताते क्यों नहीं? तुम झूठ बोल रही हो। तुमने झूठ बोला मुझसे कि देखो भाई साहब तो अभी घर पे ही हैं, और तुम ये सब बेड पर, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किसी गैर मर्द के साथ मैं बेड पे ही सब करती हो, और दवाई तो मैं बाहर भी दे देता अगर तुम पहले बता देती तो तुम्हारे पति घर पे है। देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये इसमें गलती तुम्हारी पत्नी की है, ठीक है? चुप रहो, किसी को कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ऑफिस ही नहीं गया था, मैं तो देखना चाहता था तुम किस हद तक गिर सकती हो। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब ये डॉक्टर तुम्हारे ऊपर आ रहा था और तुम बेहोश पड़ी थी। मुझे पता था तुम नाटक कर रही हो, फिर भी मैंने बर्दाश्त किया। फिर आज सुबह जब मैं तुमसे रिपोर्ट वाली बात कर रहा था, मैंने तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखे थे, तुम निगाह मिलाकर बात नहीं कर रही थी मुझसे। फिर भी मुझे डाउट हुआ, लेकिन मैंने सोचा क्या पता बात ऐसी हो सकती है जैसे तुम बता रही हो। फिर मैंने सोचा ये सब क्लियर करा जाए। फिर मेरे दिमाग में बात आई, मैं ऑफिस नहीं जा रहा। मैं ऑफिस ही नहीं गया था, मैं बाहर ही था। फिर मैंने डॉक्टर को देखा, बड़ा खुश होकर आ रहा था ये अंदर। अब देखो मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है, अब कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ मत बोलना, निकल जाओ मेरे घर से। डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। क्या डिवोर्स दोगे मुझे? अरे ये क्या, तुम जानते भी हो डिवोर्स क्या होता है? तुम्हारा घर तो बर्बाद हो जाएगा। जरा सोचो, माना कि गलती हो गई तुम्हारी पत्नी से, और रही बात मेरी, मैं आज के बाद तेरे घर नहीं आऊंगा भाई। समझाओ ना, तुम्हारा पति है यार, कि तुम्हें डिवोर्स देने की बात कर कहाँ जाओगे? घर से बेघर हो जाओगे तुम। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन डिवोर्स क्यों दे रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। यार तुम पागल तो नहीं है? तुमने मुझे क्यों बुलाया था यहाँ पे? तुम नहीं बुलाना चाहिए था। सारी गलती तुम्हारी है। गलती तुम्हारी है। तुम ही तो आते हो। यार तुम बुलाते हो जब भी तो आता हूँ मैं, तुम नहीं बुलाओगे तो कैसे आ जाऊंगा मैं? जरा सोचो। देखो इसमें मेरी गलती नहीं है, इसने मुझे बहकाया था, इसी ने बोला था मैं डॉक्टर बनकर आ जाऊंगा। मैं बाहर तो नहीं जाती हूँ ना, आपने मना किया था, यही आया था। इसने ही मुझे आइडिया दिया था कि मैं डॉक्टर बन के आ जाता हूँ, तुम्हारे पति को शक भी नहीं होगा। अरे तुम पागल हो गए हो? फोन तो तुमने किया था कि मेरे पति को शक नहीं होगा। यार जब तुम्हारा इतना खतरनाक पति है तो तुमने मुझे क्यों बुलाया था? देखो मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ। देख भाई मुझे माफ कर दे, मेरी गलती हो गई। आज के बाद मैं तो आऊँ नहीं, यहाँ घर तो छोड़, मैं इस बस्ती में भी नहीं आऊंगा। प्लीज यार भाई मुझे माफ कर दे। बोलो अब क्या फायदा ये सब बात बोलने का? वो तो मुझे डिवोर्स दे रहे हैं ना, मुझे घर से निकाल देंगे। देखो मुझे माफ कर दो, मुझे घर से मत निकालना। क्या मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुम माफी मांग रही है मुझसे? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने पता है क्या किया है? तुमने अपने आशिक को बुलाकर मेरे घर में ही ये सब किया है। मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूँ? तुम निकल जाओ मेरे घर से, वरना तुम मेरा वो रूप देखोगी जो तुमने कभी नहीं देखा। निकलो जाओ यहाँ से। अरे ये क्या बात हुई? घर से ठीक है मैं चला जाता हूँ, मगर ये क्यों जाएगी? ये तो तुम्हारी पत्नी है ना। अरे तुम्हें घर से निकालने की बात करो, तुम पागल हो रहे हो? बात करो। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे घर से क्यों निकाल रहे हो? छोटी मोटी बातें तो घर में होती ही रहती है। अगर तुम मुझे घर से निकालोगे तो तुम्हारी भी तो बदनामी है इसमें। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। घर से मत निकालो प्लीज, मैं चला जाता हूँ। गेट आउट। पर एक बार माफ तो कर दो मुझे। अरे मैंने बोला ना, निकलो यहाँ से। गेट आउट।